तो भारत की एक लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, मुकेश अंबानी जी की कंपनी। ये इंडिया के स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब इनके दिमाग में आया कि हम लोग फॉरेन कंट्री में जाके शेयर इशू करेंगे। ठीक है, ड्रॉ करो। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्री अपना घरेलू कंपनी, और एक्चुअली में ये रियल एग्जांपल है, इंडिया में लिस्टेड है। अब रिलायंस का मन हुआ कि वो यूरोप में जाएगा, यूरोप में जाके शेयर इशू करेगा। तो यूरोप में, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। मैं स्पेलिंग लिख दूंगा, लग्जमबर्ग। छोटा सा देश है, उस देश की कैपिटल का नाम भी लग्जमबर्ग ही है, वो शहर का नाम भी लग्जमबर्ग ही है, और वहां पे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम भी लग्जमबर्ग ही है। तो रिलायंस का मन हुआ कि वो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में जाके इक्विटी शेयर इशू करेगा, पर वहां पे वो इक्विटी शेयर इशू कर नहीं सकता। तो वो क्या इशू करेगा सर? वो जीडीआर इशू करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है देखिए, ड्रॉ करना मेरे साथ प्लीज। हाँ, बहुत बेस्ट एग्जांपल, एकदम रियल एग्जांपल है ये। हाँ, ऐसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ओफो, ओफो, ठीक है। ओके, ये जो जीडीआर का प्रोसेस होता है ना, इसमें दो बैंक्स इन्वॉल्व होते ही होते हैं। एक आपका लोकल बैंक होगा, देसी बैंक इंडिया वाला, और एक होगा विदेशी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक इज द लोकल बैंक, लोकल है इसीलिए इसको अपने बोलेंगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब लोकल बैंक है। ठीक है, इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। क्यों, वो बता देंगे बाद में। और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन तो विदेशी बैंक होगा, तो उसको बोलेंगे ओवरसीज बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है ही। ठीक है, ऐसे कर लिया, ऐसे राइटअप हो गया। अभी इसका पूरा थ्योरी होगा, देखो कैसे वर्क करता है ये सिस्टम पूरा। तो रिलायंस लग्जमबर्ग के स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर नहीं दे सकता, उसको जीडीआर देना है। तो जीडीआर पैदा किससे हुआ सर? इक्विटी शेयर से। सो तरीका क्या है मैं बता रहा हूं। जितने वैल्यू का जीडीआर इशू करना है, उतने वैल्यू का इक्विटी शेयर रिलायंस इशू करेगा और आईसीआईसीआई मुंबई बैंक में रखवा देगा। जितने वैल्यू का जीडीआर लग्जमबर्ग में इशू करना है, उतने वैल्यू का इक्विटी शेयर इशू करके आईसीआईसीआई बैंक को दे देगा। आईसीआईसीआई बैंक उसको रख के बैठ जाएगा अपने पास। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करो और फिर लिखो कीप्स द अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स इन सेफ कस्टडी। ठीक है, इनको हम लोग अंडरलाइंग इक्विटी शेयर बोलते हैं। अंडरलाइंग का मतलब होता है इसी से पैदा होगा जीडीआर। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जिस इक्विटी शेयर से पैदा होता है, उस इक्विटी शेयर को बोलते हैं अंडरलाइंग इक्विटी शेयर। व्हाट इज अंडरलाइंग इक्विटी शेयर? अंडरलाइंग इक्विटी शेयर मतलब जिस इक्विटी शेयर से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जीडीआर पैदा हो रहा है, उस इक्विटी शेयर को बोलते हैं अंडरलाइंग बेस। तो ये इक्विटी शेयर्स कौन है? मुंबई वाला बैंक अपने पास रख लेगा, कीप्स इट इन द सेफ कस्टडी। ये इक्विटी शेयर भारत के बाहर जाएगा ही नहीं। ये इक्विटी शेयर भारत में पैदा हुआ, भारत में ही रहेगा, भारत में ही मरेगा, ये भारत के बाहर जाएगा ही नहीं।
ठीक है, इसीलिए भारत के अंदर लोकल बैंक के पास ही जाना पड़ता है। अब सुनो, इसको डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक क्यों बोलते हैं? डोमेस्टिक इसलिए बिकॉज लोकल बैंक है इंडिया का, कस्टोडियन इसलिए बिकॉज इट इज कीपिंग कस्टडी ऑफ द शेयर्स। वो इक्विटी शेयर किसके पास है? इसी के पास, तो कस्टडी इज द कस्टोडियन बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक वो न्यूयॉर्क मेलन वाले बैंक को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई मेरे पास इक्विटी शेयर आ गया, अब तुम जीडीआर इशू करो। तो ये वाला जो बैंक है ये जीडीआर क्रिएट करेगा, जीडीआर सर्टिफिकेट, और ये इशू करना चालू करेगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन जो है अब वो डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट जीडीआर क्रिएट करेगा। डिपॉजिटरी क्यों बोलते हैं सर उसको? बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन विदेशी इसलिए ओवरसीज, डिपॉजिटरी बैंक बिकॉज वो ही डिपॉजिटरी रिसिट इशू कर रहा है। डिपॉजिटरी बैंक इशूज डिपॉजिटरी रिसिट्स, जीडीआर, डिपॉजिटरी रिसिट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। ठीक है, तो जो गोरा है बाहर फॉरेनर वो खरीद लेगा, वो बन जाएगा जीडीआर होल्डर। जैसे शेयर होल्डर होता है शेयर होल्डर, वैसे जीडीआर होल्डर, डिबेंचर होल्डर वैसे। तो एक गोरा है लग्जमबर्ग में, ये इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये जो जीडीआर सर्टिफिकेट्स होते हैं दे आर लिस्टेड ऑन लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। वो जीडीआर लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो ये गोरा दूसरे गोरे को जब चाहे सेल कर सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, अगर चाहे तो सेल ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे भारत में शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कोई भी खरीद बेच सकता है, वैसे जीडीआर विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वहां पे गोरे लोग आपस में जीडीआर बाई सेल कर सकते हैं, खरीदना बेचना कर सकते हैं। ये है जीडीआर। तो नाउ यू गॉट द फंडा ऑफ जीडीआर। व्हाट इज जीडीआर? इट्स अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स। An Indian company listed in India wants to issue securities outside India, wants to issue equity shares outside India. It cannot issue equity shares, it has to issue GDR, Global Depository Receipts, which is a derivative instrument of equity share. भारत में जब इंडिया में रिलायंस का शेयर ऊपर नीचे जाएगा तो लग्जमबर्ग में जीडीआर का भाव भी ऊपर नीचे जाएगा। मतलब जैसे इंडिया का शेयर ऊपर नीचे करेगा भाव, वैसे लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे जीडीआर का भाव ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस में दो बैंक्स इन्वॉल्व रहेंगे, एक लोकल एक विदेशी बैंक। एक बैंक कस्टोडियन है, वो इक्विटी शेयर रखता है अपने पास, दूसरा डिपॉजिटरी बैंक है, वो डिपॉजिटरी रिसिट्स जीडीआर क्रिएट करता है और देता है जीडीआर होल्डर्स को। ठीक है, अब एक बात सुनो, जब रिलायंस का जनरल मीटिंग होगा एजीएम, तो ये जीडीआर होल्डर तो आएंगे नहीं भारत में वोट करने के लिए, ये लोग अपना वोट इसको दे देंगे न्यूयॉर्क मेलन को, ओवरसीज बैंक को, और फिर वो उनका वोट्स रिलायंस को बता देगा क्या वोट है। ठीक है, एक जीडीआर होल्डर चाहे तो भविष्य में अपने जीडीआर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट भी करवा सकता है, उसको रिडम्पशन कहते हैं। तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट भी हो सकता है फ्यूचर में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें भी नहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है, डन है सर।